अनुपमा सीरियल की कहानी की अगर आप है डेली व्यूवर्स तो फाइनली अब आज के एपिसोड में रोमिल की यानी आप सभी के अंकुश के स्टेप सन की हो चुकी है एंट्री, जिसके बाद आप सभी की काव्या के बेबी शावर में हो गया है बड़ा तमाशा। जहां पर सभी को लग रहा था कि काव्या के बेबी शावर में काव्या के बेबी का असली पिता कौन है, अनिरुद्ध, ये बात जान के ड्रामा होगा। लेकिन यहाँ पर इस बात का ड्रामा भी तो बाकी है। असली ड्रामा तो रोमिल यानी कि विराज कपूर की एंट्री से इस कहानी में हो चुकी है, जिसके बाद शो में एक नया ट्विस्ट और आने वाला है और वो ट्विस्ट शो की पूरी कहानी को बदल देने वाला है। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि अब शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि इस रोमिल को एक पल भी यहाँ पर बरखा घर में बर्दाश्त नहीं करेंगी, जिसकी वजह से वो बहुत सारे तमाशे खड़े करती नजर आएगी और इन्हीं तमाशों की वजह से शो की कहानी कौन सा रुख लेगी, चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। अनुपमा के अगर आप है डेली व्यूवर्स तो हो जाइए तैयार शो के आगे आने वाले एपिसोड को देखने के लिए। जी हाँ, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को अब एक से बढ़कर एक नया ड्रामा और हंगामा देखने को मिलेगा, क्योंकि अनुपमा की कहानी में आप सभी देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आप सभी की अनुपमा को अब बहुत ज्यादा मुश्किलें संभालनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी तो उसे काव्या का सच पता चला है। दूसरी तरफ उसके ही घर में उसकी ही जेठानी का यहाँ पर जो है पारा हाई हो रखा है, क्योंकि यहाँ पर अंकुश भाई की नाजायज बेटे रोमिल की एंट्री हो गई है और रोमिल की एंट्री से यहाँ पर कितना बवाल मचा हुआ है कपाड़िया हाउस में। किस तरीके से काव्या की यहाँ पर बेबी शावर को भी आधा अधूरा छोड़कर आना पड़ा है। तो अब यहाँ पर सभी घर वाले जो है अब रोमिल के आने के बाद की डिस्कशन कर रहे हैं, जहाँ पर आप सभी की अनुपमा उस बच्चे को कंफर्ट जोन देने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बड़ों की गलतियों की सजा बच्चों को क्यों दी जाए, क्योंकि बच्चे तो यहाँ पर जो है उन सारी चीजों से अनजान है, उन्हें नहीं पता किसका किसके साथ क्या कनेक्शन है, क्या यहाँ पे लड़ाई झगड़ा है, इस बच्चे को क्यों सजा दी जा रही है। घर में हो रही बरखा अंकुश की लड़ाई से कहीं रोमिल पर गलत असर ना पड़े, इसलिए अनुपमा इन लोगों को समझाती हुई नजर आएगी। तो वहीं दूसरी तरफ शाह हाउस में कपाड़िया हाउस की बातें चलती नजर आएगी, जहां पर लीला कहती नजर आएगी कि अगर अंकुश की तरह काव्या ने भी किया होता और उसकी पेट में पलने वाला बच्चा किसी और का होता तो वनराज बिल्कुल भी शांत नहीं बैठता, बल्कि वो यहाँ पर कभी भी उस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करता। अपने बच्चे की बात अलग है, लेकिन जब बात दूसरे के बच्चे को एक्सेप्ट करने की आती है तो कोई भी उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। ऐसे में अब यहाँ पर अनुपमा की बातों के बाद यहाँ पर शाह हाउस में वनराज और आप सभी की यहाँ पर जो है लीलाबा, उनकी बातों को सुनकर आप सभी की काव्या को एक बात का अंदाजा तो लग चुका है कि इस घर में कोई भी उसका साथ नहीं देने वाला है। यानी कि अब यहाँ पर आप सभी की काव्या बिना तमाशा किए इस घर को छोड़कर जाने का प्लान कर लेंगी, जैसे कि पहले भी वो अपने बच्चे को अकेले पालना चाहती थी और इसके लिए अब वो धीरे से वनराज को डिवोर्स देकर जाने की कोशिश करेंगी। लेकिन बात करें शो के करंट ट्रैक की तो अंकुश के नाजायज बेटे को देख तमाशा खड़ा करेगी बरखा, अनुज पर भी उछालेगी कीचड़। यानी कि एक मौका चाहिए था बरखा को सिचुएशन को अपने तरफ खींचने का और वो बखूबी कर भी रही हैं। बल बता दें कि रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टार अनुपमा में आए दिन ट्विस्ट पर ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। शो की टीआरपी रेटिंग उठाने के लिए मेकर्स अनुपमा में न केवल जबरदस्त मोड़ ला रहे हैं, बल्कि कई नए किरदारों की एंट्री भी करा चुके हैं। इन दिनों अनुपमा का पूरा ट्रैक नाजायज बच्चों पर घूम रहा है। बीते दिन रूपाली गांगुली के अनुपमा में देखने को मिला कि वनराज काव्या का सच सुनने के बाद बुरी तरह से टूट जाता है। वो खुद को कार में बंद करके यहाँ पर जो है जोर जोर से चीखता है। अनुपमा उसे संभालने की कोशिश करती है और समझाती है कि इन सब में बच्चे की कोई गलती नहीं। हालांकि आप सभी को बता दें कि कहानी में अभी बहुत से ट्विस्ट आने बाकी हैं, क्योंकि अनुज के घर में कदम रखेगा अंकुश का नाजायज बेटा। बल बता दें कि वो साथ में अपने नाजायज बेटे रोमिल को भी लेकर आता है।
अंकुश के बेटे को देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी ओर बरखा का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया है। वो अंकुश के बेटे को अपनाने से साफ इनकार कर देगी, साथ ही उसे कपाड़े हाउस से दूर करने की भी बातें कहेगी। बरखा अंकुश पर यहाँ पर अय्याशियां करने का आरोप लगाती है, जिस पर वो जवाब देता है कि जब किसी को घर में प्यार ना मिले तो उसे बाहर तलाशना ही पड़ता है प्यार। ऐसे में अनुपमा का नाम घसीटेगी बरखा अपनी लड़ाइयों में और कहेगी कि अंकुश बरखा को ताना मारता है, जिस पर बरखा उसे जमकर यहाँ पर बातें सुनाती है और जोरदार थप्पड़ लगा देती है। इन सब के बीच बरखा अनुपमा को घसीटती है और कहती है कि तुमने जो वनराज का नाजायज रिश्ता नहीं अपनाया था तो मैं इस रिश्ते को कैसे अपना लूं। वो अनुपमा से सवाल करती है कि अगर वो ये नाजायज बच्चा अंकुश का ना होकर अनुज का होता तो क्या तुम उसे अपनाती। बरखा की बातें सुनकर अनुपमा हैरान हो जाती है और कुछ नहीं बोल पाती है। ऐसे में यहाँ पर अनुज भी कहता है कि ये आप लोगों का पर्सनल मैटर है, उसमें अनुपमा या किसी को घसीटने की जरूरत नहीं है। तो वहीं नाजायज बच्चे को एक्सेप्ट करने से करेगा वनराज मना। जी हाँ, एंटरटेनमेंट का तड़का यहीं पर खत्म नहीं होगा। दरअसल शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि वनराज बीच में कूद पड़ता है और कहता है कि बरखा को इस नाजायज बच्चे को अपनाने की कोई जरूरत नहीं। वो कहता है कि जब बच्चा तुम्हारा नहीं तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी नहीं। वनराज की बातों से काव्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगता है कि वनराज को सब कुछ पता चल गया है। ऐसे में आज आप देखेंगे कि अनुपमा यहाँ पर इशारे से काव्या को बता देगी वनराज ने सब कुछ सुन लिया है और घर यहाँ पर जब तमाशा बरखा क्रिएट करेंगी तो यहाँ पर बापूजी सभी को शाह हाउस चलने के लिए कहेंगे। शाह हाउस पहुँचने के बाद जहाँ पर लीला भी बातों ही बातों में कह देगी कि बरखा क्या कोई भी यहाँ पर अपने पति या पत्नी का नाजायज बच्चा एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और वनराज भी यही करता अगर काव्या की भी यही बात सामने आती। यानी कि शो में आप सभी को अब 1-2 नहीं बल्कि 1-2 नहीं हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीजें आप लोगों को आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है। और ये सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में देखना आप बिल्कुल भी मिस मत करेगा। तो देखा आपने शो का आगे आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा यहाँ पर धमाकेदार होगा और इसी के साथ ही यहाँ पर अब अनुपमा कहेगी कि आप लोग शांत रहिए, इस बच्चे की इनमें क्या गलती है। तो वहीं दूसरी तरफ शाह हाउस में भी अब अंकुश के नाजायज औलाद की वजह से लीला यही सवाल करती नजर आ रही हैं कि कोई भी यहाँ पर नाजायज बच्चे को कैसे संभाल सकता है। और तो और वो ये भी कहती नजर आएंगी कि अगर काव्या ऐसी हरकत करेगी तो वनराज थोड़ी न शांति से यहाँ पर गरबा खेलता नजर आएगा। इशारों ही इशारों में सही, लेकिन यहाँ पर शाह परिवार के लोगों ने काव्या को हिंट दे दिया है कि वो उसके होने वाले बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। ऐसे में अब काव्या क्या करने वाली हैं आगे के एपिसोड्स में, वो सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी देखना मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।